तारे कंचन कोटरे किला बनी जइयो लक्ष्मी डोल तारे पवन द्वार भैया बढ़त बढ़त वीर इतने बड़ियो झंडा ले रे और ये 10 रुपये का पुरस्कार लेके हैं हमारे महेंद्र भैया भरावटी की तरफ से। और ये 10 रुपया ये हमारे प्रमोद भैया ये पट्टी की तरफ से। ये दोनों सज्जन 20 रुपये देते पार्टी के लिए। पार्टी हाथ तक धनबर करते छाप लगाओ ढोला स्टार्ट। तारे चढ़ियो चोख तारे मलिया गिर चढ़ियो चोख तारे मलिया गिर के फुल्लिय लगे रे सुबरन एक बार सब लोग आज जमनी महाराज के नाम से जयकारा लगाइए। आज उनकी मेहरबानी से सब लोगों के दर्शन हो रहे हैं। बोलो जमनी वाले बाबा की जय, बोलो गंगे माई की जय। अब हमारा प्रोग्राम आगे के लिए चालू है और ये हमारे रिकॉर्डिंग करता जिला संबल गांव आरके स्टूडियो जिला संबल माननीय गांव नंदरोली की तरफ से रजनेश यादव जी और हमारा प्रोग्राम चालू है। किसी भाई के लिए चाहिए तो कभी भी संपर्क कर सकते रजनेश भाई से। और अडल भमनरवसी गाती लाखन ऊट हजार हाथी रूम सुहेरो तीराबाद। एक समय राजा प्रथम चक्रवर्ती को भैया हो बामनगढ़ में एक से एक रानी राजा प्रथम के सबको ले गो करम लपेटा। किसी ने ना जन्म नरवर में बेटी और बेटा। एक समय रानी मंझा और राजा प्रथम दोनों प्राणी भला खाने पर सो रहे तो उनके लिए आधी रात पर वो हो जाता है। तो सोचने लगी उनके पति महाराज हंस और हंसिनी बोल रहे हैं। उनके नहीं पति महाराज हंस हंसिनी नहीं है। और कहने लगी राजा प्रथम कहते हैं कि श्यार बोल रहे हैं। आज दोनों प्राणी में बहस हो जाती है। तो उन्होंने की देख अगर हंस और हंसनी लिख रहे तो इसमें एक बात होगी। उन्हें कौन सी बात? दोनों प्राणी में बहस हो जाती है कि 12 साल के लिए मैं बियाबान जंगल के लिए चला जाऊंगा और अगर ये हंस और हंसनी नहीं लिख रहे श्यार लिख रहे तो तू 12 साल के लिए सतवर्जों पर काम रखाएगी। आप दोनों प्राणी में बहस हो गई और पतिव्रता औरत अपने पति के खातिर क्या काम करने लगी। उसने सोची कि अगर मेरे पति नाराज होकर चले गए तो हम 100 बहनें दुख भोगेंगी। आज अपने पति की खातिर पतिव्रता क्या काम करती है कि मंत्री के लिए बुला करके पति के खातिर पतिव्रता ने बातों सिर नरवर के बीच चतुर बिटरिया जे बाल की। अरे ताज न बोलिए वो मंत्री थे बदनाए कहियो तुम तोरे आज श्यार होए तो श्यार बतइयो। कहने लगी हंसों तो भी मेरे पति के लिए श्यार बताना और ये हंस और हंसनी मत बताना। मेरे पति हमसे नाराज होकर के चले जाएंगे। अरे ताज न कहियो बसेर नरवर में और ये 20 रुपया प्रेमपाल सिंह गुरु ये 20 रुपये दे रहे हैं। और ये माजरा के रहने वाले 10 रुपया डॉक्टर हीरा सिंह और ये 10 रुपया जगपाल सिंह डॉक्टर साहब ये भी दोनों सज्जन 20 रुपये दे रहे हैं।
और ये 50 रुपया हमारे भाई साहब ओमपान सिंह, ये 200 किलो से 50 रुपये। अरे जैसे बसरे भैया जयपुरबा में, अरे जैसे बसरे वीर जयपुरबा में, क्या तरसा बीचरे बस। और ये 10 रुपया गट्टू प्रधान जी और ब्रह्मदेव भैया जन सही के 12 जन घंटे ये 10 रुपये दे रहे। तो मैंने लूट रे दिए रे कागज के, अरे तो मैंने लूट दिए रे कागज के, तुमको देंगे चांदी। और ये 25 रुपया ये मकान मालिक द्वार की, और 25 रुपया नेकपाल साहब, 2 सज्जन ये 50 रुपये देते हैं। अरे ऐसे बसवा में जैसे बसरे पट्टी में जनता फिर मिल जाएगी, कई भई बात रे मिलेगी ना। आज के सुरपुरवा में ठंडो दिख रहो, बाजी पट्टी तेरे दरम्यान। एक दिन आए हम जापुरबा में, ऐसे रंग कुबेरे की। मर गए भोगा तो परम। हेलो हेलो 10 रुपया टीटी शर्मा जी और 10 रुपया गुल्फा लाला कह रहे हैं कि टीटी शर्मा जी कह रहे हैं नल की औखा सुनो। भैया नल की औखा सुन लो, तुम्हारी इच्छा है तो नल की औखा होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहते कि नल की औखा सुनाओ। क्या कह रहा है? बने बिगड़ गए ठाट। भैया एक बात है, सब लोग सलाह करके कह देना, फिर जो ही प्रोग्राम होगा कि नल की औखाई कह रहे तो नल की औखाई। याद की कोई बात ना है, बहू है जाए वो जो है जाओ, एक ही बात है। सुतो जाई मंजाव लिखा सुनाओ। चलो मंजाव लिखा सुन, मंजाव लिखा से तो है ही रहोगे आप। और वे कैसे सोचने लगी, आज से न सोची कि अगर मेरे पति महाराज मुझसे नाराज होकर के चले गए तो कोई मेरे बहनें 100 दुख भोगेंगी। तो आज इसके लिए आज अपने पति के खातिर क्या काम करती है। अरे दिन कईयो शेरी नरीबर में तो ही बहुत चतुर चालाक, दादिन बोली तो तारे मंत्री थे बोतो से जेरे थे।
और ये 20 रुपये हमारे छेदालाल भैया। अरे झटका निरालो तो, अरे झटका निरालो तो ऐसे रही कैसो बाबर मेरे। ऐसी बात उसने सुन करके और रानी मंझा ने और श्यार बतवा देती है जब मंत्री के लिए। और जब मंत्री कह देता कि आज श्यार है तुम्हारे तालों पे, तो राजा प्रथम उसके लिए हाथ में और तरैया बांस दे देते हैं। सतपुरजों पे दही भरवा कर रखवा दिया कि जरा भी दही घट गया तो लोग खिंचवा करके तेरे पूरा करवा लूंगा। तो आज पचव्रता औरत और सतपुरजों पे कार खाती है। इधर राजा प्रथम निर्वंशी राजा थे, उसके मुख देखने से अन्न प्राप्त नहीं होता था। आज कौम की हरिजन सुबह पाखाना कमाने के लिए आ रही, राजा भोर होते दिशा मैदान के लिए जा रहे। आज दोनों का भेंटा हो जाता है, उसने उल्टा पल्लू मार दिया। राजा प्रथम सोचने लगे क्या टुटका हुआ। उसने मेहतरानी बुलाई तो उसने कही कि महाराज मैंने तुम्हारा अदब किया, उनकी अदब ऐसा होता है। उनकी चाहे मारो चाहे छोड़ो, इसलिए कारण आप निर्वंशी राजा तुम्हारे मुख देखने से अन्न प्राप्त नहीं होता है। तो उसने सोची कि अगर मेरे कौम की हरिजन इतनी दुखी है तो मेरे शहर वाले गांव वाले कितनी दुखी होंगे, मेरे शहर में रहना भी बेकार है। आज राजा प्रथम सोचने लगे मैं आज विद्वान पंडित और महात्मा को लिए बुलाऊं कि मेरे संतान हो जाए। तो आज उसके लिए सबके लिए बुलवाते हैं। आज सब ऋषि महात्मा सब आ जाते हैं। काशी से बूढ़े ब्राह्मण आए पत्र लेकर, तो उससे क्या कहने लगे पंडित जी महाराज, काशी जी से मर्द बूढ़े ब्राह्मण आए पत्र लेके बे तो नरवर में तो जाए। ब्राह्मण ने भैया देर लगाई, ब्राह्मण के तेरे रहे बतलाई। कहने लगे राजा प्रथम तेरे नाम से चलती क्या एक जन्म की 7 जन्म संतान नहीं हो सकती, तो उनकी कोई पंडित जी महाराज उपा हो तो उसके लिए बताइए। तो वे क्या उपा बताने लगे, एक मेरी प्रथम अग्रच भैये 7 और जाति तू तो 9 जिमैये, कोई शहर में कहिए रहना पावे 7 जाति ने 9 जिमावे। और ये 50 रुपया केशव प्रधान जी ये 50 रुपये दे रहे हैं। और ये 50 रुपया गोपाली सिंह ये भी 50 रुपये दे रहे हैं। और ये 50 रुपया लाला सुभाष। और ये हमारे छेदाराम भाई साहब ये भी 20 रुपये देते हैं, 150 रुपये देते हैं। और तारे चढ़ियो चौक तारे मलिया गिर के, तारे चढ़ियो चौक तारे हाथी दांत फुल्लिए लगे रे सोखन। तादिन कईयो बात तेरी मेरी बननी, ब्राह्मण कैसे रहे रे बतलाए, अरे पीर तोरे साथ पंडित जी महाराज कहने लगे कि ऐसे संतान हो सकती है वैसे नहीं होगी। तो राजा प्रथम कोई उपाय करने के लिए सोचता है, तो क्या काम करते हैं, एक मेरी प्रथम रचवावे 7 जाति 9 जिमावे, कोई शहर में मर्द रहे नारे पाओ, बाबा तो वो तो भोजन खावे न आओ। एक बाबा भोजन खाने के लिए नहीं आते बियाबान जंगल से, तो राजा प्रथम मंत्री के लिए भेजते हैं। तो कहने लगे हम निर्वंशी राजा के यहाँ। और ये 50 रुपया ठाकुर साहब ये भी 50 रुपये दे रहे हैं।
तो वे कहने लगे कि बाबा के लिए बुलाकर लेकर आओ। तो मंत्री के लिए जाते हैं तो मंत्री से कहने लगे निर्वंशी राजा के यहाँ मैं अन्न प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने की कह राजा प्रथम आवे, क्या राजा प्रथम की कोई रानी आवे तो भोजन खा सकते हैं, वैसे नहीं खाएंगे। तो आकर के राजा तक कही तो राजा अपनी 100 रानियों के पास जाता है, ये महलों में मौज उड़ा रही। सब रानियों के पास गए, सब रानी कहने लगी हम पति महाराज बियाबान जंगल के लिए नहीं जाएंगे। तो राजा प्रथम कौन सी जगह पहुंचागा, ये रानी मंझा पतिव्रता और सतवुर्जों पे काग रखारी, उसके पास पहुंच जाते हैं। ना प्रथम ने भैया तेरी राम लगाई, सतवुर्जन पे बे तो रहे भैया जाई। अब ना प्रथम पे तो तेरी राम लगावे, अपनी दुल्हन तेरे बदलावे। कहने लगे आज तेरे बगैर कोई नहीं है, आज मेरे कहने से तू बाबा के लिए भोजन खवाने के लिए जा। पतिव्रता औरत कहने लगी पति महाराज मैं जरूर जाऊंगी। आज नंगे पैरों भोजन लेके संटी बन से और बियाबान जंगल के लिए जाती है पतिव्रता औरत। बाबा से कहने लगी, बाबा के देखते घन बाबा 12 घड़ी की तारी मार जाते हैं। 1 5 से 12 घड़ी रानी मंझा भगवान का भजन करती है। जब भगवान जी का सिंहासन हलता है तो एकदम बाबा की तारी खुलती है। बाबा कहने लगे बेटी जो मांगे सो पावन की बचन दो, निबाचा दुर्वाचा तिरवाचा यहाँ से टेरे से रखी क्षमा करे। उनकी मेरे लिए एक संतान दे दो। तो उनकी तेरे पति के नाम से 1 जन्म की जंत क्या 7 जन्म संतान नहीं होगी, तो बाबा मेरे वचन वापस करो। तो कहने लगे नगरत की सदा चले आई, मगर प्राण जाए मगर वचन नहीं जाई। आज पतिव्रता औरत के लिए खलंगा छोड़ करके भगवान जी के यहाँ जाते हैं। 33 करोड़ देवता आप रूप भगवान सब बैठे, सब मने कर देते कि हम निर्वंशी राजा के यहाँ भोजन और जन्म नहीं ले सकते। तो राजा नल ये देवता था, इसने कही कि मैं जाकर जन्म लूंगा, उसमें एक शर्त होगी। उनकी कौन सी? निर्वंशी राजा के मैं घर जावंगो, नाय में जन्म जाए के नरवर में तो लिंगो। ऐसो कोई स्वामी हेरे नाय पावे, सब देवन से बढ़ के मैं ही तोरे आवे। और ये 50 रुपया ये हमारे भाई साहब सुरेश मकान के मालिक साहब ये 50 रुपये देते हैं। भैया सरसा समर रे मरण मलिके को के धौला चलो रे गजन देना। आतम रानी दत्ता कोई मत करियो के तो को देते रे। अरे लखी लखी आसर रे नरई उधल की के गजना छोड़ रे दही रे किताल। और ये 50 रुपया 76 सिंह कैमा की मढ़ियों के रहने वाले। और ये 50 रुपया वीर सिंह प्रधान जी। और ये 20 रुपया हमारे छेदालाल भैया दे रहे हैं। चौकीदार साहब ये हमारे भाई साहब रुपया तो 20 ही दे रहे हैं, 1-1 रुपया बुलवा रहा है। 1 रुपया अपने नाम से और 1 रुपया वीर सिंह प्रधान जी के नाम से। दोनों भाई 2 रुपये बुलवाते, 20 रुपये देते। अरे जोड़ी बनी रे अरे जोड़ी बनी रे प्रधान जी सब भैयन की।